ये दुनिया है, हर शख्स इस दुनिया में आया है और एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके हम सबको खैर बात कहना है। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, चाहे कोई चरिंद हो, चाहे कोई परिंद हो, चाहे कितना बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, सबको एक न एक दिन मौत आनी है। लेकिन इंसान चंद रोजा जिंदगी में अपनी कामयाबी के लिए किसी न किसी एक मंजिल को मुतय्यन करता है और उस मंजिल को पाने के लिए तरह तरह की कोशिशें और जिद्दोजहद करता है। हजरात, आज हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरफ भी आप जाकर के बैठे, मुसलमान कौम के हवाले से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कोई कहता है कि मुसलमान पसमादा, कोई कहता है कि मुसलमान इंतशार का शिकार, कोई कहता है मुसलमान ये नुस्खा अपनाए तो उन्हें कामयाबी मिलेगी, कोई कहता है मुसलमान ये नुस्खा अपनाए तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। हजरात, आप मुझसे ज्यादा इन हालात से आगाह हैं। अगर आप किसी आलिम दीन के पास जाएं और उससे पूछें कि आज मुसलमान पस्ती का शिकार क्यों है, आज मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का क्यों मुंह देखना पड़ रहा है, तो वो आलिम दीन आपको जवाब देगा, आज का मुसलमान जो है इल्म दीन से दूर है, आज का मुसलमान इल्म दीन से बहुत पीछे है, इसीलिए उसको अजमत और सरबुलंदी नहीं मिल रही है, इसीलिए उसको जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ रहा है। इसी तरह अगर आप किसी प्रोफेसर के पास जाएं तो वो आपसे ये कहेगा, अगर आप उससे पूछें, अरे प्रोफेसर साहब मुसलमान पस्ती का शिकार क्यों है, आज मुसलमानों को अजमत और सरबुलंदी क्यों नहीं मिल रही है, तो प्रोफेसर जवाब देगा, आज का मुसलमान जो है दुनियावी तालीम में बहुत पीछे है। इसी तरह अगर आप किसी सियासी आदमी के पास जाएं, उससे पूछें कि आज मुसलमान पस्ती का शिकार क्यों है, आज मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का क्यों मुंह देखना पड़ रहा है, तो वो हुक्मरान, वो हाकिम, वो सियासतदान आपको ये जवाब देगा, आज का मुसलमान जो है सियासत में बहुत पीछे है। अगर हम और आप, वो हाकिम कहेगा, अगर हम और आप सियासत की कुर्सी पर आ जाएं तो हमको अजमत और सरबुलंदी मिलेगी और हमारा रोबो दबदबा भी जाहिर हो जाएगा। लेकिन आप आलमी पैमाने पर खुद फैसला करके समझें, आपने वो नुस्खा भी अपना लिया जिन्होंने ये कहा था कि इल्म दीन हासिल करो तब तुम्हें अजमत और सरबुलंदी मिलेगी, आपने वो नुस्खा भी अपना लिया जिन्होंने कहा था पैसा कमाओ तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। लेकिन आप अपने जहन से ये फैसला करें, आपके रोबो दबदबा में कोई इजाफा हो गया, आपके अजमत और सरबुलंदी में कोई इजाफा हो गया, अगर आपके रोबो दबदबा में कोई इजाफा हो गया होता तो ऐसी जलील कौम जिनके यहाँ सुअर का गोश्त खाना सबसे बेहतरीन ग़िज़ा माना जाता है, ऐसी जलील कौम जिनके यहाँ शराब पीना बहुत बेहतरीन मशरूब कहलाता है, ऐसी जलील कौम, ऐसी यहूद व नसारा की जलील कौम जिनके बारे में अमेरिका और बरतानिया का मीडिया खुद कहता है कि 70% अमेरिका में बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप का पता नहीं है, जिनकी माँ का, जिनके बाप का पता नहीं है, ऐसी जलील कौम हर दिन उस पैगंबर की शान में तौहीन न करती जिनके पीछे आप हमेशा अपने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जिनके पीछे आप अपनी जिंदगी को सर्व कर देना चाहते हैं, ऐसी जलील कौम उस नबी पाक की शान में तौहीन न करती। हजरात, आपने वो नुस्खा भी अपना लिया जिन्होंने ये कहा था पैसा कमाओ तुम्हें इज्जत मिलेगी,
मैंने कहा जिसने ये कहा पैसा कमाओ तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, ये उसका नुस्खा अपना हो सकता है, ये कुरान का नुस्खा नहीं। अगर आप किसी हाकिम के पास जाएं, हाकिम कहे आप सियासत की कुर्सी पर आ जाएं, ये नुस्खा अपना हो सकता, उसका अपना हो सकता है। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता हमारी कामयाबी का राज क्या है, हमें अज़मत और सरबुलंदी कैसे मिलेगी? कुरान जवाब देगा व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम नबी पाक की सच्ची मोहब्बत में पिघल जाओगे तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हें अज़मत और सरबुलंदी मिलेगी। हजरात, जो मजहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सुपुर्द किया है और हम और आप जिस मजहब के मानने वाले हैं, ये मजहब आफाकी और खुदाए ताला का पसंदीदा मजहब है। इस मजहब का मकसद तमाम बुरी चीजों से इंसान को निजात दिलाना है। जो मजहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर के तशरीफ लाए, ये मजहब ऐसा मजहब है जिसमें दुनियावी समाजी तमाम मसाइल का हल इस मजहब के अंदर मौजूद है। आइए इस मजहब के हक्कानियत पर एक छोटा सा वाक़या मुलाहिज़ा करें। एक ईसाई कर्नल था, उसने एक बार अपने दोस्त शेख अजीजुद्दीन साहब से कहा, ऐ शेख अजीजुद्दीन, आपके मजहब के सच होने की कोई दलील है आपके पास? शेख अजीजुद्दीन साहब कोई आलिम या मौलवी ना थे जो उन्हें दलाइल व बराहीन से मुज़य्यन करे। उनसे जो हो सका उन्होंने इस्लाम की हक्कानियत पर दलीलें पेश की। उसके बाद ईसाई कर्नल ने कहा, ऐ शेख अजीजुद्दीन, आपने जो मजहब इस्लाम की हक्कानियत पर दलीलें पेश की, ये दलीलें तो ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ आपके मजहब इस्लाम की हक्कानियत। हमारे मुल्क इंग्लिस्तान में पार्लियामेंट साजी के लिए तकरीबन 100 मेंबरान की जरूरत पड़ती है, जो बड़े लायक व फाइक तजुर्बेकार होते हैं, लेकिन जब वो मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए कोई कानून बनाते हैं तो पहले अपने फहमो इदराक, तफक्कुर और तदब्बर के जरिए कानून साजी का लाइहा अमल तैयार करते हैं। फिर उसके बाद पूरे मुल्क में उस बनाए हुए कानून को नाफिज करते हैं। लेकिन अफसोस, उस कानून को बनाए हुए चंद दिन भी नहीं गुजरते हैं कि एतराजात के सैकड़ों दरवाजे खुल करके सामने आ जाते हैं, जिसके सबब पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून में तब्दीली करनी पड़ती है, जिसके सबब पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून में तरमीम करनी पड़ती है। लेकिन तेरे मुस्तफा ने अरब के रेगिस्तान पर बैठ करके जो कानून और दस्तूर बनाया था, उसे 14 सदियां गुजर गई, आज तक कोई इस्लाम के कानून पर उंगली न उठा सका। माशाअल्लाह।